दोस्तों आज हम आपको बावला का झाड़ू अर्थात बुआना कैसे बनता है वो दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो घास आपको दिखाई दे रही है इसको बावला कहते हैं। और बावला के झाड़ू अर्थात बुआना कैसे बनेगा ये अभी आपको सत्य सिंह केंद्र जी रिटायर्ड रिजर्व बैंक कर्मचारी इस समय 97 साल के हैं और आपको अभी बनाकर दिखाएंगे कि बावला का बुआना कैसे होता है। बाकी यह हमारी डॉली है, ये डॉली है। डॉली के साथ ये हमारा कालू है। देखिए कालू भी जब मैं आता हूँ तो घर में कुत्तों की लाइन लग जाती है। गांव के कुत्ते भी मेरे पास रहते हैं। इस तरह पहले इनकी ये लड़ियाँ बनती हैं और लड़ियों के आधार पे ये बनेगा। अब जो है आपने देखा कि ये दो तीन लड़ियाँ बन गई हैं और इस घास को देखिए इस तरह बनाकर थोड़ा छिड़के थोड़ा सा चलल चलल दुई का ना देख। आप देख रहे हैं कि किस तरह उन लड़ियों को फंसाकर अब उन्होंने उसके बीच में इस तरह उसको एक बंधन दे दिया है। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया तो इसके दो भी नहीं बन सकते थे, दो झाड़ू नहीं बन सकते थे। और इस तरह उसमें गांठ ये है 97 साल के बुजुर्ग जो इस प्रकार का एक सॉफ्ट झाड़ू बनता है। ये अधिकतर घराट चक्कियों में के आटा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है या घर में उसको शुद्ध ढंग से अगर हो तो उसकी दीवारें तथा किचन वचन के लिए सफाई के लिए स्पेशल ये झाड़ू बनता है। यह घास जो है हमारे भिलंग पट्टी में इस ऊपर वाली बेल्ट में नहीं मिलती है। ये तो अधिकतर जो है ये घास जो आपको नीचे घनसाली के आसपास में मिलते हैं, वहाँ से स्पेशल मंगाया जाता है, तब जाकर इन झाड़ों को तैयार किया जाता है। और ये घराट को आटे को इकट्ठा करने के लिए मतलब सूरने के लिए किया जाता है। अभी इन्होंने जो गांठ मारी थी उसको समझा कि थोड़ा सा ढीला है, उस भेस को देखते हुए इन्होंने इसको बनाया है। डॉली सो रखिए, ये हमारे कुत्ते इस समय सो रखे हैं। ये रात भर पहरा देते हैं और रात भर पहरा देने के बाद जो है इस समय ये सोते हैं। पहली लड़ी को इन्होंने बांध दिया है। अब ये दूसरी जो इस प्रकार की ये आप ये देख रहे होंगे ये वाली ये रस्सी जो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, अब ये दूसरी बार पिरोई जा रही है। तो ये बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका है। कालू मालू सो रहे हैं तथा दूसरी तरफ एक वहाँ पर पड़ा हुआ है तो गाय बंधी हुई है। और अब आप जो है दूसरी कड़ी को भी बांध चुके हैं। और जो ये तीसरी लड़ी थी इस लड़ी को भी अब इन्होंने इस पर बांधना शुरू कर दिया है। और आपके सामने जो घास थी अब वह घास एक झाड़ू के रूप में तब्दील हो गई है। पिछली बार हमने घराट के बारे में बताया था, शहद बिनने के बारे में बताया था, और आज ये जो एक सॉफ्ट झाड़ू बनती है वो है। अब ये तीसरा राउंड तैयार हो गया है। 97 वर्ष से बुजुर्ग द्वारा अब ये झाड़ू तैयार हो चुका है। यह शायद हुआ भी नहीं है, वो इससे खुश नहीं है।
इन्होंने बनाया तो है, लेकिन ये अपने आप से खुश नहीं है। और इस तरह ये कालू भी यहाँ घूम रहा है। तो इस तरह ये झाड़ू बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इससे सेटिस्फाई नहीं। दातरण काटो उनका। अब इसको ये दोबारा खोल रहे हैं, क्योंकि इनको खुद ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। चलिए, जब तक इसको पूरा पूर्ण करते हैं तब तक हम आपको आसपास का ये हित देवता का मंदिर, उसके आसपास में 2 बच्चे तथा ऊपर भी कोई काम कर रहे हैं अपने खेत में, और ये हमारी खेतों की लालिमा, इसको दोबारा जो है खोल दिया जा रहा है। ये अभी ये ठीक से नहीं हुआ है इनसे। अब इसको दोबारा खोलकर ये फिर बनाएंगे। जब पहली बार में इन्हें सफलता नहीं मिली तो इन्हें फिर अब इसको जो है एक बार फिर खोलकर जो है इसको दोबारा वो कर दिया है, और अपनी प्रक्रिया पर ये बरकरार है। अब ये तीसरी बार खोलकर इसे बना रहे हैं। ये बावला का घास बहुत दुर्लभ घास है, खास करके हमारे बिलंग पट्टी में तो नहीं मिलता, और ये जो मिलता है तो नीचे घनसाली देवट के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। और अब इन्होंने ये तीसरी बार उसको खोलकर फिर बनाया है। जब ये पूर्ण होगा तब हम आपको बताएंगे। अब ये तीसरी बार खोलने के बाद भी देखते हैं कि ये बुजुर्ग संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मेरे पिताजी संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जाए चंडगढ़ तक। और इस तरह ये देखिए, गांव में भी पराली फूकने का भयंकर रिवाज है। प्रदूषण की एक सीमा होती है, हालांकि यहाँ पर इतना महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ गांव में भी जो है प्रदूषण करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि मजबूर हैं इनको फूकने में। ऐसे फूकने से तब वो कहते हैं अन्न का उपार्जन होता है, ये इन लोगों की वो है। इस तरह 3 बार असफल रहने के बाद जो है ये चौथी बार इनकी प्रक्रिया ये जारी है, और लगता है इस बार ये सफलता मिल ही जाएगी इनको। अब की बार सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इन्होंने अब इसको तीसरा मोड़, इसे तीसरा बैंड दे दिया है, और इस तीसरे बैंड से ये बनेगा, और अब की बार पक्का बनेगा। ये रात भर पहरा देते हैं, इसलिए ये हमारे पहरेदार इस समय सो रहे हैं। अब की बार ये पूर्णतया जो है बावला का झाड़ू अर्थात बुआना बन गया है। अब इसको आखिरी प्रतिक्रिया दी जा रही है। बड़ी समस्या थी, और इस समस्या का भी समाधान निकल चुका है। अभी भी सोच रहे हैं कि इसका क्या करना है। बहुत ध्यान से देखिए ये प्रक्रिया। पहाड़ों की पौराणिक परंपरा के अनुसार देखिए उस समय की तकनीकी कैसी थी, लोग मैनुअल कैसे काम करते थे, उसका एक नमूना आपके सामने है। तो इस तरह इसकी फाइनलिटी हो गई है, और अब इसे काटा जा रहा है। तो इस तरह ये झाड़ू पूर्ण हो चुका है। और ये सॉफ्ट जगह के लिए, जैसे मंदिर वगैरह सफाई करने के लिए, ये बावला का घास जो है इस तरह की झाड़ू बनाई जाती थी। आज हमने इस झाड़ू को पूरा दिखाया है। या बात हाथ में रखे ये दिखा कर हाँ। तो इस तरह हमने आज आपको दिखाया, आज आपको दिखाया कि किस तरह जो है बावला का बना बनता है। और ये सॉफ्ट बावला का बना आपके सामने है, इतना सुंदर बन गया है कि। और ये चक्की, ये चक्की के पानी के लिए